अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि विंटर वेकेशन चल रहा है और जो क्लास है वो स्कूल कॉलेज बंद है और जो क्लास है वो ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो पिछली क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन मैं अब इस चीज को पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस का पार्ट है, अब दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का दूसरा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इस टेंस को हम कैसे समझेंगे? जैसे कि प्रेजेंट मींस होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस मींस होता है लगातार जारी, और टेंस मींस होता है कल से। तो हम इस टेंस में ये पढ़ेंगे कि कोई भी काम कैसे होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं इसमें। तो वर्तमान में कोई काम जारी रहने को, इस टेंस में वर्तमान में कोई काम जारी रहने को बताया जा रहा है। हम देखेंगे उसकी जो पहचान होती है आइडेंटिटी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अब इसमें ये देखेंगे जो रहा, रही, रहे और रहा है, ये है हमारा कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा कंटिन्यूअस। लेकिन जो है वो है प्रेजेंट, तो मिला के बन जाता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें जो सहायक क्रिया यूज होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है, सहायक क्रिया होती है इज एम आर। अब इज एम आर 3 है, सहायक क्रिया 3 है, उसमें चेक करेंगे कौन सा लगेगा, कैसा लगेगा, कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे एम लगेगा, कहाँ पे आर लगेगा। यही चीज हम आपको सिखा रहे हैं कि इज जो होगी वो इज जो होता है वो फॉर सिंगल सब्जेक्ट है। ऐसा काम जो कोई एक बंदा कर रहा हो, सिर्फ एक बंदा कर रहा हो, उसके लिए हम इज लगाएंगे। बट इनकेस अगर कोई दो बंदा उसमें आ जाते हैं, दो लोग काम करने वाले, जो सब्जेक्ट होता है अगर प्लूरल है तो उसके लिए हम आर लगाएंगे। तो आर जो होता है यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। जो एम इसमें जो सहायक क्रिया यूज की जाती है उसमें वो ओनली फॉर आई सब्जेक्ट, वो आई के लिए फिक्स हो जाता है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर संरचना इसका क्या होगा, इस फार्मूले पे बनाएंगे। अगर हमें पता भी चल गया कि हिंदी में कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बट हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास पहले पहचान होनी चाहिए, सहायक क्रिया होनी चाहिए, उसके बाद स्ट्रक्चर। हम किस स्ट्रक्चर पे कौन से फार्मूला क्या लगाएंगे? फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव आपको पता है, ठीक है, कौन से टेंस होता है, ऐसे कथन जो कोई कथन ऐसे नॉर्मल तरीके से कह दिया गया उसको अफर्मेटिव बोलेंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब उठा के लगाएंगे इज एम आर। वर्ब की जो फॉर्म इसमें लगती है, जो यूज की जाती है वो आईएनजी होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट जो काम करने वाला वो सब्जेक्ट होता है। ये काम है हमारा, जो ये काम है, इस काम को लेके कौन सी वर्ब का कौन सी फॉर्म लगेगी, काम की कौन सी फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट हम जिससे काम कर रहे होते हैं। सेम चीज निगेटिव के लिए कुछ नहीं होता, किसी भी काम, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो फॉर नेगेटिव सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट इसमें हम नॉट ऐड कर देंगे सहायक क्रिया के तुरंत बाद। सब्जेक्ट सहायक क्रिया लगाएंगे इज एम आर प्लस नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें कोई प्रश्नवाचक अगर वाक्य बनाना है तो हमको कुछ नहीं करना होता, बट इसी सहायक क्रिया को हम आगे कर देते हैं। आगे कर दिया इज एम आर आगे लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सब बना दिया। इधर तो जब सेंटेंस बनाएंगे तो इधर इंट्रोगेटिव का मार्क लगाएंगे। और एक हमारे पास एक सेंटेंस और होता है फॉर डब्ल्यूएच, जिसको डब्ल्यूएच फैमिली कहते हैं। तो उस जब डब्ल्यूएच फैमिली आएगा तो उस वर्ड को हम पहले रखेंगे, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। अभी हमारा फॉर्मेट है, अभी हमको पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इसकी पहचान क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव सब इसमें। अब इसी के हिसाब से हम देखेंगे, एक एग्जांपल हम उठा के देखते हैं, ये बनता कैसे। मोहन एक मैच खेल रहा है, ये हमारा हिंदी का एग्जांपल है, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं। तो हमें जो भी सेंटेंस मिलेगा, वो हमें हिंदी में मिलेगा। तो हमें पहचान क्या है? हमें सबसे पहले इस टेंस की, इस वाक्य की पहचान करना है कि ये वाक्य है क्या। वाक्य हमारा है मोहन एक मैच खेल रहा है। अब इसमें देखेंगे पहचान क्या है, तो पहचान देखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में देखेंगे उसकी पहचान क्या है। जब भी हिंदी वाक्य के अंत में तुमको मिले रहा, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, तो समझ जाना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बट सेम एक टेंस और होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो दूसरी क्लास में हम पढ़ाएंगे। इसमें सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम आइडेंटिटी होती है, बट वो समय के साथ आता है। इसमें समय का कोई लेना देना नहीं है, कोई समय का जिक्र नहीं होगा, बस हमारा सिंपल सा एक वाक्य होगा, जैसे मोहन एक मैच खेल रहा है।
तो हमें पता चलेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो अगर आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कुछ नहीं करना है। अब हमको सब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन से सवाल कर लेंगे। कौन एक मैच खेल रहा है, मोहन। मोहन हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। हमने उठा के पहला सब्जेक्ट रख दिया। अब क्या पता चला, तो मोहन है पता चल रहा है कि अभी चेक करेंगे कि मोहन एक ही लड़के का नाम है, तो इसमें पता चलेगा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो सिंगुलर पता, मोहन से पता चलता है कि मोहन एक अकेला बंदा है, सिंगुलर है। तो मोहन उसके बाद सहायक क्रिया और उठा के रख देंगे। इस एमआर में से कोई जो यहाँ पे लिख दिया गया कि इज फॉर सिंगुलर और फॉर प्लूरल एम ओनली फॉर आई सब्जेक्ट के लिए तो फिक्स होता है। तो हमें क्या करना है, मोहन के साथ हमने इज लगा दिया। अब जो प्ले है, प्ले मींस खेलना, प्ले की जो वर्ब लगेगी वो एनजी फॉर्म लगेगी, मोहन इज प्लेइंग। अब क्या करना, हमारा हो गया मोहन खेल रहा है। अब हमें क्या पता था, ऑब्जेक्ट हम काम किस में कर रहे हैं, एक मैच के काम करते उठा कर एक मैच के मेगा करके इंग्लिश उठा कर किया एम। अब हमारा पूरा कंप्लीट बन गया, मोहन इज प्लेइंग ए मैच। सेम चीज को नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना, मोहन इज नॉट प्लेइंग मैच, मोहन एक मैच नहीं खेल रहा है। इज मोहन प्लेइंग मैच, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। इज मोहन प्लेइंग मैच, क्या मोहन एक मैच खेला। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि जब भी कोई सेंटेंस सहायक इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसकी इंग्लिश होती है क्या, ठीक है। तो इज मोहन प्लेइंग मैच, क्या मोहन एक मैच खेल रहा है, उसका सेम नेगेटिव बनाने के लिए अगर उसको इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो हम जस्ट हेल्पिंग वाले में नॉट लगा देंगे। तो इज नॉट मोहन प्लेइंग मैच, क्या मोहन एक मैच नहीं खेल रहा है, इसकी जो ट्रांसलेशन होगा हमारा ये होगा। अब हमें क्या करना है कि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। ये भी इंट्रोगेटिव था, ये भी अब हमें डबल इंट्रोगेटिव, इसको डब्ल्यूएस फ्रेंडली बोलते हैं, डब्ल्यूएस वर्ड भी बोलते हैं इसको। तो वेयर इज मोहन प्लेइंग मैच, मोहन एक मैच कहां खेल रहा है। उसके बाद अगर इसको भी नेगेटिव बनाना है तो हम जाके वेयर नॉट इज मोहन प्लेइंग ए मैच, मोहन एक मैच कहां नहीं खेल रहा है। बस ये हमारा आज का टॉपिक थी प्रेजेंट करने, ये खत्म हो गया। हम आगे इसमें देखेंगे और भी एग्जांपल करेंगे और भी समझेंगे।